Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss create registration form on registration page using Bootstrap classes. हमने प्रीवियस वीडियो में अपना अबाउट अस पेज क्रिएट कर लिया था, मतलब कस्टमाइजली हमने उसको बना लिया था विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप क्लासेस। बट टुडेज़ वीडियोस में हम देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है, हम वहाँ पे जहाँ पे एक हेडिंग लिखी थी हमने कि दिस इज़ आ रजिस्टर पेज, हम इस हेडिंग के जस्ट नीचे बनाने वाले हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप क्लासेस। और हम जो हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी हम उसमें बनाएंगे अपना एडमिन पैनल। एंड वहाँ पे जो भी हम रजिस्ट्रेशन पेज हमने बनाएंगे आज गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बनाएंगे उसमें अगर आप कोई भी डेटा फीड करते हो तो आपका डेटा आपके डेटाबेस पे या एडमिन के पास जाकर के स्टोर्ड हो जाए, एडमिन का कंप्लीट कंट्रोलेशन हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर डॉट HTML फाइल पे, और इस फाइल के अंदर हमने ब्लॉग बॉडी के अंदर एक H1 हेडिंग के अंदर लिखा था दिस इज अ रजिस्टर पेज। उसके अंदर हमने कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करी थी, मार्जिन टॉप से 3 टेक्स्ट अब आपका लाइट कलर, लाइट मीन्स वाइट कलर, और यहाँ पे टेक्स्ट आपका सेंटर में था और बैकग्राउंड कलर आपने डेंजर लिया था। डेंजर का मीनिंग होता है रेड कलर का बैकग्राउंड था आपका हेडिंग का। तो आज हम यहाँ पे फॉर्म टैग की हेल्प से फॉर्म बनाने वाले हैं। तो हमने फॉर्म टैग के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक एक्शन। एक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जब आप फॉर्म में सबमिट बटन पे क्लिक करो तो आपका जो पर्टिकुलर फॉर्म है उसके बाद उसका जो डेटा है वो कहाँ पे जाए। तो एक्शन पे आप अपनी कोई ना कोई बैक एंड टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे होते हैं लाइक पाइथन, PHP जो भी आपको यूज़ करना होता है, तो आप उस पर्टिकुलर फाइल का यहाँ पे नेम देते हो। बट अभी के लिए हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। और देन इसके बाद हमने यहाँ पे मेथड लिया है पोस्ट। पोस्ट इसलिए कि अगर आप यहाँ पे मेथड गेट लेते तो आपके URL पे शो हो जाता है आपके सारे डिटेल्स। तो अगर आपको कोई सेंसिटिव डेटा है तो आप ऑलवेज यूज द मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है फॉर्म को बनाने के लिए, फॉर्म डैश ग्रुप, ये आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास है। देन हमने इस फॉर्म टैग के अंदर लिखा है टेबल टैग का यूज़ किया है। टेबल के थ्रू हम यहाँ पे डेटा को जो है रिसीव करने वाले हैं, तो टेबल टैग का हमने हेल्प लिया। उसके अंदर हमने क्लास यूज़ करी बूटस्ट्रैप की टेबल, और हमने यहाँ पे स्टाइल दे दिया, CSS स्टाइलिंग कर दी मार्जिन ऑटो। देन मार्जिन ऑटो के बाद हमने यहाँ पे टेबल के अंदर TR टैग का मीनिंग होता है टेबल वो, तो टेबल वो के अंदर हमने TD का मतलब होता है टेबल डेटा, और टेबल डेटा में हमने लिखा है एंटर नेम। तो फर्स्टली हम लेने वाले हैं नेम, नेम की जो कॉलम होती है, मतलब एक रो के अंदर आपकी 2 टेबल डेटा है, जैसे कि पहला एंटर नेम जो आपको दिखेगा। देन इसके बाद हमने सेकंड वाला TD के अंदर लिखा इनपुट। इनपुट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है इनपुट टैग में हम लिखा टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में एंटर नेम। प्लेस होल्डर आपको बताता है जैसे कि आपका जो पर्टिकुलर इनपुट एक बॉक्स होगा उस इनपुट बॉक्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एंटर नेम, क्योंकि ये आपका प्लेस होल्डर है। देन रिक्वायर्ड हमने इसको कर दिया है, और हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है फॉर्म डैश कंट्रोल। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट रो बन जाएगा जहाँ पे लिखा आएगा एंटर नेम, और एक इनपुट बॉक्स बना आएगा जिसके अंदर लिखा होगा प्लेस होल्डर में एंटर नेम, और ये आपकी रिक्वायर्ड फील्ड होगी, आप इसको स्किप्ड नहीं कर सकते जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। देन इसके बाद आपने एक अलग इस TR टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बाहर आके आपने दूसरा TR टैग लिया, इसके अंदर आपने TD टैग में लिखा सेलेक्ट जेंडर। तो अब हम आप जेंडर को सिलेक्ट करने वाले हो, तो आपके पास हमने यहाँ पे 2 ही जेंडर लिया, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो हमने TD टैग के अंदर लिखा इनपुट टाइप में रेडियो, आपको रेडियो बटन यहाँ पे लगाना है तो आपको टाइप लेना पड़ेगा इनपुट में रेडियो, और यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी मेल, क्योंकि हम पहले वाला जो रेडियो बटन बनाया है वो हम मेल के लिए बना रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको जो है बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म चेक्ड इनपुट। तो यहाँ पे जो आपका बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ होगी, और हम इस इनपुट के बाहर आके एक स्पेस दे के लिख देंगे मेल। तो ये इस तरीके से आपका जो है इनपुट टाइप हमने वीडियो लिया था, वैल्यू हमने यहाँ पे मेल दिया है, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करिए फॉर्म डैश चेक्ड डैश इनपुट, और इसके बाहर हमने एक स्पेस देने के बाद लिखा है मेल। उसी तरीके से हम दूसरा इसी TD के अंदर हम दूसरा इनपुट टाइप लेंगे वीडियो, वहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे, हम वहाँ पे वैल्यू देंगे फीमेल, और क्लास सेम यूज़ करेंगे फॉर्म डैश चेक्ड डैश इनपुट, और एक स्पेस के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे फीमेल। तो आपका क्या होगा, पहले एक रेडियो बटन बन के आएगा उसके आगे लिखा होगा मेल, फिर एक दूसरा रेडियो बटन बन के आएगा उसके आगे लिखा होगा फीमेल। वो आपका एक टाइम में एक ही चेक्ड हुआ होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर ली है फॉर्म चेक्ड इनपुट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपकी इस तरीके से आपकी 2 कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट थी आपकी नेम वाली वो, और सेकंड आपकी आ गई सिलेक्ट जेंडर। अब बात करते हैं आपका थर्ड रो कौन सा होगा। तो थर्ड रो हम ले सकते हैं, जैसे कि इतना यहाँ तक समझ में आया। देखिए अगर आपको बूटस्ट्रैप की क्लास याद हो तो आप इजीली फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो इन अ वेरी फ्यू मिनट्स। देन हमने नेक्स्ट TR टैग लिया, इसके अंदर हमने TD टैग में लिखेंगे एंटर एड्रेस। अब हम एड्रेस लेने वाले, तो एड्रेस को लेने के लिए हमने एक दूसरा TD टैग बनाया इसी TR टैग के अंदर, वो हम एड्रेस को किस चीज़ में लेंगे,
तो हम यहाँ पे एड्रेस को लेने वाले हैं, टेक्स्ट चाहिए हमें। नेम अभी हम कुछ नहीं दे रहे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। और इसको हम रिक्वायर्ड कर देंगे, प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर एड्रेस। और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट how to design the registration form. It is a very simple and easy steps to design the registration form using bootstrap classes. तो यहाँ पे हमने फॉर्म डैश कंट्रोल लिया है। देन इसके बाद हम एक नेक्स्ट TR टैग लेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बाहर आकर के। आपकी 3 वो कंप्लीट हो गई, एंटर नेम, सिलेक्ट जेंडर एंड एंटर एड्रेस। ठीक है, तो इसके बाद हम लेने वाले हैं यहाँ पे एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट जो हम टेबल वो लेंगे वो हम लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। तो हम TR टैग बनाएंगे एक न्यू, और उस TR टैग के अंदर हम TD टैग में लिख देंगे एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। और नेक्स्ट इसके अंदर TD टैग जो लेंगे उसमें इनपुट टाइप नंबर ले लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट नंबर किस तरीके का चाहिए, नंबर टाइप का चाहिए। तो वहाँ पर इनपुट टाइप आप नंबर ले लोगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। रिक्वायर्ड आपको करना है, प्लेस होल्डर में लिख देना है एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, एंड जो आपकी बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ होगी फॉर्म डैश कंट्रोल। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। हमने अभी तक 4 वो बनाई है, एंटर नेम, सेलेक्ट जेंडर, एंटर एड्रेस एंड एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से आप आगे के जो आप फील्ड लेने वाले हो, जैसे कि आप ले लोगे मेल एड्रेस ले लोगे, पासवर्ड ले लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी, और लास्ट में एक बटन ले लोगे सबमिट बटन। तो ये इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप क्लास। अभी सिर्फ हमने ना ये इसका डिज़ाइन तैयार करेंगे आज की वीडियो में, और जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अपनी नेक्स्ट संडे को, तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, वहाँ पे हम एक तो हम बनाएंगे एडमिन का यूज़र ID एंड पासवर्ड, ठीक है। और एडमिन पैनल को ओपन कैसे करते हैं, प्लस हम यहाँ पे फिर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जो हमने ये आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है उसी का ही हम एक डेटाबेस बनाएंगे, और उस डेटाबेस की हेल्प से हम जब एडमिन पर जा कर के चेक भी कर पाएंगे। अगर कोई भी यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है तो जैसे ही वो सबमिट बटन पे क्लिक करे तो उसका जो डेटा है वो आपका डेटाबेस में एडमिन के पास स्टोर हो जाए। तो वो कैसे होगा, तो ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जितना मैं समझा उसको ध्यान से समझना है। आपने ये 4 फील्ड अपनी तैयार कर ली है, नेम की, जेंडर, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अब आप बनाने वाले एंटर ईमेल एड्रेस आपने लिया। देन इसके बाद हमने TD टैग के अंदर इनपुट टाइप आपको लेना पड़ेगा ईमेल, और क्योंकि आपका जो है आपको मेल डालनी है ना। देन इसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड, इसको भी हम रिक्वायर्ड रखेंगे, प्लेस होल्डर में डाल देंगे एंटर ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे हम क्लास यूज़ करेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। मतलब आपको क्लास देख लिए, जहाँ पे आपने सिलेक्ट जेंडर लिया था बस आपको वहीं पे ही बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ होगी, फॉर्म डैश चेक्ड डैश इनपुट। बाकी सारी ही फील्ड के लिए मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी है फॉर्म डैश कंट्रोल। और रिक्वायर्ड किया है, प्लेस होल्डर आपको वही देना है जिस चीज़ का आप फील्ड बनाए हो। लाइक अगर आप एड्रेस का बनाए तो आप प्लेस होल्डर में डाल दो एंटर एड्रेस। अब जैसे हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस का बनाए तो हमने प्लेस होल्डर ले लिया एंटर ईमेल एड्रेस। अब इसके बाद हम पासवर्ड का बनाएंगे, तो TR टैग के अंदर हमने TD टैग के अंदर लिखा एंटर पासवर्ड, और यहाँ पे हम नेक्स्ट TD टैग लेंगे जिसके अंदर हम इनपुट टाइप देंगे पासवर्ड। तो आपका जब भी आप कोई भी यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा तो पासवर्ड आपका पासवर्ड फॉर्म में ही आपको दिखेगा, मतलब दिखेगा नहीं, जैसे पासवर्ड होता है एक्यूरेटली आपको ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे, प्लेस होल्डर में लिख देंगे एंटर पासवर्ड, रिक्वायर्ड कर देंगे, और इसकी क्लास यूज़ कर लेंगे बूटस्ट्रैप की फॉर्म डैश कंट्रोल। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम एक और TR टैग लेने वाले हैं कन्फर्म पासवर्ड के लिए। तो TR टैग के अंदर हम TD टैग के अंदर लिखेंगे एंटर कन्फर्म पासवर्ड, और एंटर लिखने की भी नीड नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे कन्फर्म पासवर्ड। और हम एक और TD टैग के अंदर लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड, प्लेस होल्डर में लिख देंगे कन्फर्म पासवर्ड, रिक्वायर्ड कर देंगे, क्लास हम यूज़ कर लेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल। तो आपकी सारी फील्ड कंप्लीट हो गई है, जैसे कि एंटर नेम आपने लिया, एक आपने लिया सिलेक्ट जेंडर, फिर आपने लिया एंटर एड्रेस, फिर आपने लिया एंटर कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर पासवर्ड, एंटर कन्फर्म पासवर्ड। तो ये इस तरीके से आपकी सारी फील्ड कंप्लीट हो गई। लास्ट में हम बनाने वाले एक सबमिट बटन। तो सबमिट बटन को बनाने का तरीका थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ा सा लॉजिक चेंज रहेगा, तो उसको आप ध्यान से देख के समझना कि कैसे आपका सबमिट बटन वाला जो लॉजिक है TR टैग के अंदर ही बनेगा, वो भी टेबल हो के ही अंदर बनेगा। मतलब आपने टेबल के अंदर ही सारे चीज़ें कर रहे हो ना, तो आप TR टैग के अंदर जो फर्स्ट वाला TD टैग होगा आप उसको ब्लैंक छोड़ोगे, उसके अंदर आप कुछ नहीं करोगे। फिर एक दूसरा TD टैग लोगे जिसके अंदर आप बटन टैग का यूज़ करोगे, बटन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में तो आप सबमिट लिख दोगे, और बटन के अंदर आप जो है टाइप लिखोगे सबमिट, और वहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करोगे BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी। प्राइमरी का मीनिंग होता है ब्लू कलर, जैसे कि जो आपका बटन का कलर होगा वो ब्लू कलर का दिखेगा, बैकग्राउंड में ब्लू कलर रहेगा। प्राइमरी की जगह पे अगर आप सक्सेस कलर यूज़ करना चाहते हो, सक्सेस का मीनिंग होता है ग्रीन कलर। डेंजर लिखोगे BTN स्पेस BTN डैश डेंजर, डेंजर का मीनिंग होता है रेड कलर। तो इस तरीके से यहाँ पे बटन का कलर आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप क्लासेस।
तो यहाँ पे अभी मैंने सबमिट बटन बनाया, बटन का टाइप सबमिट लिया, क्लास मैंने यूज़ करी BTN स्पेस BTN डैश प्राइमरी। BTN डैश प्राइमरी, प्राइमरी का मीनिंग है यहाँ पे ब्लू कलर से। देन इसके बाद सबमिट मैंने इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में लिख दिया। अब आप चलते अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश करना अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज। तो यहाँ पे आपको ये देखिए इस तरीके से आपका ये बन करके आ गया है। अब जो इसकी हेडिंग है, मैंने इसकी हेडिंग में इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने डार्क किया हुआ है, BG डार्क। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर लाइट था तो टेक्स्ट कलर आपको वाइट दिखा। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा आपका ये दिख रहा है। फुली रिस्पॉन्सिव आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, तो बूटस्ट्रैप तो ऑलवेज यूज़ ही होता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो ये देखिए ये आपका जो फॉर्म है कम्प्लीटली आपका रिस्पॉन्सिव है। इसने मार्जिन ऑटो ले लिया है क्योंकि हमने स्टाइलिंग में मार्जिन ऑटो लगाया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू क्रिएट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप। एंड if you have any doubt, any question regarding this, you can text me in a comment, and it is the easiest way how to create a रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग बूटस्ट्रैप क्लासेस। बस आपको बूटस्ट्रैप क्लासेस का बारे में नॉलेज होना चाहिए, बूटस्ट्रैप क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में हमने ये अबाउट अस पेज बनाया था, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा था। अभी हम इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो करके देख लेते हैं। लाइक इसकी जो हेडिंग है अभी जो हमने लिया ना रजिस्ट्रेशन पेज की, अभी यहाँ पर लिखा आया था कि दिस इज़ अ रजिस्टर पेज, तो हमने उसको भी ठीक कर दिया था। हमने उसको लिख दिया रजिस्ट्रेशन पेज, या हम वहाँ पे खाली लिख सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने अब यहाँ पे इसकी हेडिंग चेंज की हुई है रजिस्ट्रेशन, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज करने का हम ट्राई करते हैं। तो देखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे प्राइमरी कर दूँ, प्राइमरी का मीनिंग होता है ब्लू कलर से, तो ये ब्लू कलर से देखा ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इस पर ना सूट नहीं कर रहा है। तो प्राइमरी को हम हटा करके इसको डेंजर कलर करके देखें। तो एक बार इसको हम सक्सेस करके देखते हैं, मतलब ग्रीन कलर से। तो ये देखिए ये मुझे ग्रीन कलर बेटर लग रहा है इसके कॉम्बिनेशन में, क्योंकि डार्क एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा यहाँ पे। हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आपका ये ग्रीन कलर के साथ कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो मुझे लगता है ग्रीन कलर से इसकी हेडिंग जो है मेरे को ज़्यादा आई कैचिंग लग रही है, तो हम इसको ग्रीन कलर ही रहने देते हैं। तो मतलब हमने इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया BG डैश सक्सेस। तो इसका मतलब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा अबाउट अस पेज पे भी देख लेते हैं। हम अबाउट अस पेज की जो हेडिंग है हम उसको भी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम इसको हटा करके देखें, यार हम इसका बैकग्राउंड कलर अगर हम ग्रीन कर दें, लेकिन इसका ऑलरेडी जो पैराग्राफ हमने दिया था उसका भी बैकग्राउंड कलर ग्रीन था, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम चलते अपने अबाउट अस, ये देखिए ग्रीन हेडिंग और ग्रीन हो जाएगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर हम इसको डेंजर कलर कर दें तो कैसा लगेगा। डेंजर का मीनिंग होता है रेड कलर, तो BG डैश डेंजर, या डार्क कर दे BG डार्क। तो ये BG डार्क भी थोड़ा सही लग रहा है मुझे, लेकिन BG डार्क या BG डेंजर बेस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू सक्सेस। तो यहाँ पे हम इसको एक बार डेंजर करके देख लेते हैं। तो यस ये भी बेस्ट है। तो हम इसको आई कैचिंग के लिए हम इसको BG डेंजर ही रखने वाले हैं। इसकी जो हेडिंग है अबाउट अस की और रजिस्ट्रेशन पेज की हमने ग्रीन रखी है। तो इसी तरीके से आप जो है डिज़ाइन कस्टमाइज भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट दी क्लासेज, इट्स ऑल अबाउट योर perception, it's all about your perspective for catching your view। like आपने जैसे यहाँ पे टेक्स्ट आपने डेंजर ले लिया, यहाँ पे मतलब टेक्स्ट का कलर आपका डेंजर, आपने बैकग्राउंड हटा दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दोगे, लाइक इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 4, तो ये थोड़ा सा और आपको अच्छा दिखेगा। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया 4, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करके 5 से 4 कर दिया, तो ये थोड़ा और बड़ा दिखेगा। अगर आप उसका बैकग्राउंड नहीं लेना, अगर आप इसमें अब बैकग्राउंड अगेन लगा दो, मतलब इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो और बैकग्राउंड अगर आप इसका डेंजर कर दो तो ये परफेक्टली आपका दिख जाएगा। तो ये इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको ना कस्टमाइज आप कर सकते हो, खुद से ही कर सकते हो। लाइक ठीक है, बस आपको बूटस्ट्रैप की क्लास याद होनी चाहिए कि टेक्स्ट के लिए आप कौन कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट क्लास कैसे यूज़ होती है, बैकग्राउंड कलर के लिए आप BG यूज़ करते हो, बैकग्राउंड में आप कौन कौन से कलर डाल सकते हो। ये सारी चीज़ों का आपको अगर ज्ञान है तो आप बहुत ही बेटर बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम रजिस्ट्रेशन पेज में हम जो भी डेटा फीड आउट करेंगे उसके लिए हम डेटाबेस तैयार करेंगे, एडमिन का रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड बनाएंगे, मतलब ID एंड पासवर्ड बनाएंगे। अभी ये सारी फील्ड में आपको रिक्वायर्ड दिखेगा, मैंने इसमें वैलिडेशन लगा दिया रिक्वायर्ड। तो अगर आप कोई फील्ड यहाँ पे स्किप्ड नहीं कर सकते, अगर आपको सबमिट करना है फॉर्म को तो आपको यहाँ पे सारी फील्ड को यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसको सबमिट कर पाओगे फॉर्म को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे लिखा आ जाएगा प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म, प्लीज़ फिल आउट द फील्ड। So I hope you understand that how to create a form using bootstrap classes। और आप इसी तरीके से
फॉर्म को बना सकते हो। मैंने फॉर्म के अंदर टेबल यूज़ किया है, टेबल के अंदर मैंने टेबल वो बनाई है, टेबल वो के अंदर मैंने टेबल डेटा को यहाँ पे फीड किया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन टेक्स्ट मी इन अ कमेंट, आई एम अवेलेबल फॉर यू इन अ कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और जेंगो पे आप अपनी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन चीज़ों को सीखते रहिए। एडमिन में आप क्रिएट कैसे करते हैं, सुपर यूज़र पासवर्ड एंड आईडी एंड पासवर्ड कैसे यूज़ करते हो, एडमिन पैनल को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, आगे की वीडियो में बने रहिए फॉर अपकमिंग वीडियोज़। और यहाँ पे अब एक एरर आपको दिख रही है फॉरबिडन CSRF टोकन की। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो CSRF टोकन की एक एरर दिख रही है। तो इस एरर को सोल्व करने के लिए आपको जाना है अपने रजिस्ट्रेशन वाले HTML पेज पे। वहाँ पे फॉर्म टैग के अंदर आपको टेबल टैग के ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेशन बना करके लिखना पड़ेगा CSRF_टोकन, तभी आपकी ये एरर सोल्व होगी। मैंने जान के यार आपको दिखाई है। अगर आप यहाँ पे नहीं इसको यूज़ करोगे CSRF टोकन को तो आपकी वो एरर बनी रहेगी। अब आप जब पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपकी ये एरर चली जाएगी। अभी जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे फॉर्म को वापस से फिल आउट करके, तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी कोई डेटाबेस बनाया नहीं है इस फॉर्म के लिए। तो आपका सबमिट करने के बाद आपका मेथड आपने पोस्ट यूज किया था, तो वहाँ पर आपका किसी न किसी मेथड आपका पोस्ट है, गेट है, नहीं तो आपका URL पे शो होगा नहीं डेटा। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जब आप डेटाबेस तैयार कर लोगे, डेटा आपका पहुंच जाएगा एडमिन के पास, तो एडमिन से आप डेटा देख पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी। और हैव अ ग्रेट डे। One day you will achieve your goal what you want. Consistency matters a lot in a life to achieve a difficult task in your life, and everything is possible if you want. So get ready to get your success, but time taken process should be done if you want to something big or great in your life. So stay tuned for my upcoming videos on Django with Python, and have a great day. Like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you for watching guys। और आप इसी तरीके से मेहनत करके अपना प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और किसी और पर्टिकुलर